शू! एक सुनहरा प्रकाश चमका, जिसमें से जलती हुई सांस निकली। इस सुनहरे प्रकाश से निकलने वाली गर्मी ऐसा लग रहा था मानो समाधि की आग से भी अधिक तीव्र हो। यह सुनहरा प्रकाश बहुत तेज था और आरव के धरती आकाश के प्रतीक के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। आरव ने अपने 6 हाथ हिलाए, लेकिन वह उस सुनहरे प्रकाश को पकड़ नहीं सका। छठ! आरव का धरती आकाश का प्रतीक हिल गया और उसके सीने पर एक बड़ा घाव बन गया, जिससे उसकी जादुई शक्ति कम होने लगी। हालांकि यह धरती आकाश का प्रतीक पहले ही सीमा से आगे निकल चुका था। इसकी जादुई शक्ति गाढ़ी थी और समाधि की आग तेजी से जल रही थी, जिसने तुरंत जादुई शक्ति के नुकसान को रोक दिया। सुनहरा प्रकाश रुका और उसने अपना असली रूप दिखाया, जो और कोई नहीं बल्कि गोल्डन क्रो का तीसरा राजकुमार था। हा हा हा! गोल्डन क्रो का तीसरा राजकुमार हंसा और बोला, तुम्हारे प्रतीक की आग काफी रोचक है। यह मेरी गोल्डन क्रो की आग से बस थोड़ी कम है। गोल्डन क्रो के शरीर में सूरज का खून बहता है और उनके पूरे शरीर में आग जलती है। वे पूर्वी समुद्र के ऊपर रहते हैं और फुसंग पेड़ के नीचे बसते हैं। वे प्राचीन काल के पवित्र पक्षी हैं। गोल्डन क्रो कबीला न केवल बहुत तेज है, जो राक्षस कबीले से कम नहीं, बल्कि उनके पास बहुत डरावनी सुनहरी आग भी है, जो सब कुछ जला सकती है। मौजूद शक्तिशाली प्राणियों में से कोई भी आरव के धरती आकाश के प्रतीक के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्हें समाधि की आग से दूषित होने का डर था। लेकिन गोल्डन क्रो का तीसरा राजकुमार बिल्कुल नहीं डरा। उसने न केवल आरव के धरती आकाश के प्रतीक के पास जाने की हिम्मत की, बल्कि मौका पाकर हमला भी किया। उसने गोल्डन क्रो का पंजा दिखाया और इस प्रतीक के सीने पर एक बड़ा घाव बना दिया। केवल भालू कबीले के 4 शक्तिशाली प्राणियों ने कार्रवाई की और आरव के धरती आकाश के प्रतीक को रोक पाए। प्राचीन दुष्ट कबीले का खून बहुत शक्तिशाली होता है और वे सबसे पुराने प्राणियों की जाति हैं। दुष्ट कबीले की एकजुट ताकत मनुष्य कबीले के आधे पूर्वज के बराबर युद्ध शक्ति रखती है। उदाहरण के लिए, सन्नाद क्षेत्र में सबसे शुद्ध खून और सबसे मजबूत प्रतिभा वाला राक्षस दुष्ट कबीले का प्राणी शायद मनुष्य कबीले के आधे पूर्वज को भी दबा सकता है। हालांकि आरव का धरती आकाश का प्रतीक चरम क्षेत्र से आगे निकल गया है, फिर भी यह आधे पूर्वज की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। पावक केवल 10 फीट की दूरी पर था। सामान्य परिस्थितियों में 10 फीट की दूरी एक पल में तय हो जाती, लेकिन अब बीच में सैकड़ों दुष्ट कबीले के प्राणी थे, जिनमें से दर्जनों सन्नाद क्षेत्र में थे। 10 फीट की यह दूरी एक ऐसी खाई की तरह थी जिसे पार करना असंभव था। अमर तलवार, तुम्हें अपने प्राणों से कीमत चुकानी होगी। इसी पल पास से एक जोरदार चीख सुनाई दी। पल भर में उफनती राक्षसी शक्ति आकाश में उभरी, जो सूरज और आकाश को ढक रही थी, स्याही की तरह काली, और पूरा संसार अंधेरा हो गया। यहां तक कि 6 दुष्ट कबीलों के शक्तिशाली प्राणी भी एक ओर देखने लगे। वीरम देव के मारक प्रहार के नीचे अमर तलवार का शरीर घावों से भरा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वीरम देव ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके हाथ में जगरूप राक्षस तलवार हवा में कटी और तुरंत अमर तलवार के सिर के ऊपर जा गिरी। भयानक राक्षसी शक्ति, ऐसा लग रहा था मानो अमर तलवार को राख में बदल देगी। आह! अमर तलवार चीखा। उसका चेहरा भयानक हो गया। उसकी विशेषताएं एक साथ मुड़ गईं। उसने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी। तलवार का शरीर कांपने लगा और 6 चमकीली जादुई रोशनी फूटी, जो जगरूप राक्षस तलवार को रोक रही थीं। खन! तलवारों के टकराने की आवाज गूंजी, जो कठोर और अप्रिय थी। तलवारों के टकराने पर वीरमदेव और अमर तलवार स्थिर रहे। पल भर में ऐसा लगा मानो संसार रुक गया हो। टूट! तलवार टूट गई। तुरंत बाद अमर तलवार के शरीर पर घाव फट गए, जिसमें से लाल रक्त की धुंध निकलने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे मंद पड़ गईं और उसके शरीर की जीवन शक्ति तेजी से खत्म हो गई। वीरमदेव के घृणा भरे प्रहार ने अमर तलवार की सारी जीवन शक्ति को मिटा दिया। वीरमदेव के दिल में बरसों की सारी नाराजगी इस एक प्रहार में निकल गई और अमर तलवार इसका सामना बिल्कुल नहीं कर सका। यहां तक कि उसका जीवन रक्षक जादुई हथियार भी जगरूप राक्षस तलवार से कट गया। हो 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 हो! अमर तलवार के मुंह के कोने हिले, जैसे वह हंसना चाहता हो, लेकिन उसके मुंह से गर्म रक्त बहने लगा, जिससे एक अजीब आवाज निकली। तुम मुझे मार भी दो, उस औरत को नहीं बचा सकते।
अमर तलवार पागल दिख रहा था और रुक रुक कर बोला, तुम हार गए, तुम हार गए, हाँ 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 हाँ। अमर तलवार की हंसी अचानक रुक गई और उसका पूरा शरीर अचानक फट गया, एक रक्त धुंध में बदल गया। उसका शरीर और आत्मा पूरी तरह नष्ट हो गए और एक भी हड्डी नहीं बची। अमर तलवार जानता था कि वह मरने वाला है और मरने से पहले वह नहीं चाहता था कि वीरमदेव अच्छा महसूस करे। अमर तलवार लोगों के दिलों के साथ खेलने में माहिर था, वरना काव्या, युगराज और अन्य लोग उसके हाथों नहीं मरे होते। उसके मरने से पहले के शब्दों ने वाकई वीरमदेव के दुख को छू लिया। मैं हार गया, मैं हार गया। अमर तलवार मारा गया, लेकिन वीरमदेव को वह खुशी नहीं मिली जो उसने सोची थी। वह पूरे शरीर से कांप रहा था, उसका चेहरा दर्द से भरा था और वह अंतहीन अपराध बोध और आत्मदोष में फंस गया था। उसका दिमाग थोड़ा अस्पष्ट हो गया था और वह बड़बड़ाने लगा, वह सही था काव्या, तुम वापस नहीं आ सकती, यह सब मेरी गलती है। हाँ हाँ हाँ। यह दृश्य देखकर गोल्डन क्रो का तीसरा राजकुमार ठंडा हंसा। इस रुझान को देखते हुए यह व्यक्ति डरने योग्य नहीं है और हमारे प्रयास के लायक नहीं है। हाँ, वह बस दूसरा जगरूप है। वह कोई खतरा नहीं है और देर सबेर आत्महत्या कर लेगा। आकाश नेत्र कबीले का शक्तिशाली प्राणी हल्के से बोला। आरव चौंक गया और उसे अचानक कुछ समझ आया। जगरूप सूत्र वाकई शक्तिशाली है। वीरमदेव ने जगरूप राक्षस सम्राट की विरासत प्राप्त की और उसकी युद्ध शक्ति आसमान छू गई। उसे दूसरा जगरूप राक्षस सम्राट कहा जा सकता है। लेकिन जगरूप राक्षस सम्राट का अंत क्या था? जितना गहरा वीरमदेव ने जगरूप सूत्र का अभ्यास किया, उतना ही मुश्किल उसके लिए इससे बाहर निकलना हुआ। इस पल में वह केवल काव्या के विचार में इतना दर्द में डूब गया और बेहोश हो गया। समय बीतने के साथ जब वह इस दर्द में डूबा रहेगा, शायद वह कभी जाग न पाए और वही चुनाव करेगा जो जगरूप पत स्वामी ने किया था। वह है आत्महत्या। आरव इस बारे में सोचने की हिम्मत नहीं कर सका और अभी उसके पास इसके लिए ऊर्जा नहीं थी। यह वीरमदेव को भविष्य में हो सकने वाला खतरा था, लेकिन अभी आरव के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात पावक को बचाना और इस जगह से भागना था। आरव, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। इसी पल रामचंद्र ने अभी अभी जोगिंद्र को मारा था और आरव की स्थिति को समझ लिया। वह बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ा। गुरु, सावधान! आरव का चेहरा बदल गया और उसने तुरंत चेतावनी दी। हालांकि रामचंद्र ने अभी 100 साल से कुछ अधिक समय पहले सन्नाद क्षेत्र में प्रवेश किया था, लेकिन उसके शरीर में सर्वोच्च प्रतीक का समावेश हो चुका था और उसकी जादुई शक्ति बहुत थी। उसकी युद्ध शक्ति भी सन्नाद क्षेत्र में शीर्ष पर थी। यहां तक कि किसी सुपर संप्रदाय की एकजुट ताकत के सामने भी रामचंद्र कमजोर नहीं पड़ता। लेकिन अब आरव के सामने खड़े थे प्राचीन दुष्ट कबीले के शक्तिशाली प्राणी, जिनकी युद्ध शक्ति सन्नाद क्षेत्र से कहीं अधिक थी। आकाश नेत्र कबीले का एक शक्तिशाली प्राणी हवा में खड़ा था। उसके हाथ पीछे थे, वह स्थिर था। अचानक इस आकाश नेत्र कबीले के शक्तिशाली प्राणी की भौहों के बीच एक दरार दिखाई दी, जैसे कोई आंख खुल रही हो। उसमें अनगिनत रहस्यमयी और शक्तिशाली प्रतीक उभर रहे थे, जो ऐसा लग रहा था मानो संसार की सबसे शक्तिशाली ताकत को समेटे हुए हों। आंख धीरे धीरे खुली और पूरा त्यंडी घाटी कांपने लगा। पहाड़ ढह गया और रेत पत्थर लुढ़कने लगे। साधकों का समूह भय से रंग बदल गया। यह कैसी शक्ति थी? केवल एक आंख खोलने से इतना बड़ा हंगामा हो सकता था। इस आंख से एक काला प्रकाश निकला और पल भर में पहुंच गया। रामचंद्र ने अभी चलना शुरू किया था जब उसे अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। एक तीव्र संकट की भावना आई। बिना ज्यादा सोचे उसने तुरंत अपने जीवन रक्षक जादुई हथियार शोधन भट्टी को अपने सामने रख दिया। उसी समय एक काला प्रकाश उतरा, जिसमें विनाश की आभा थी। खन! काला प्रकाश रामचंद्र की शोधन भट्टी से टकराया, जिससे एक जोरदार आवाज हुई। रामचंद्र का पूरा शरीर जोर से हिल गया। वह अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख सका, पीछे की ओर उड़ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने एक मुंह रक्त उगल दिया। उसकी शोधन भट्टी की एक परत वास्तव में इस काले प्रकाश से छेद दी गई थी। केवल एक नजर से रामचंद्र के जन्मजात जादुई हथियार को भेद दिया गया। इन आंखों में कितनी भयानक शक्ति होनी चाहिए। 9 प्राचीन कबीलों को दुष्ट कबीले इसलिए कहा जाता है
क्योंकि उनके पास बहुत शक्तिशाली विरासत और क्षमताएं हैं। मनुष्य स्वाभाविक रूप से कमजोर हैं और वयस्क होने पर भी वे जंगली जानवरों से लड़ नहीं सकते। लेकिन 9 दुष्ट कबीले अलग हैं। ये दुष्ट कबीले जन्म से ही कई जन्मजात शक्तिशाली क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए, गोल्डन क्रो कबीला 3 पैरों के साथ पैदा होता है, अपने पंख फड़फड़ा सकता है और ऊंचा उड़ सकता है और सूरज की पवित्र आग को नियंत्रित कर सकता है। जंगली जानवरों की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि आत्मिक जानवर और आत्मिक राक्षस भी गोल्डन क्रो द्वारा आसानी से मारे जा सकते हैं। ड्रैगन कबीले की तरह वे जन्म से ही नुकीले पंजे और दांतों के साथ पैदा होते हैं और 5 तत्वों को नियंत्रित करते हैं। हर कबीले की अलग अलग क्षमताएं होती हैं। उदाहरण के लिए, आकाश नेत्र कबीले का खून और शरीर स्वाभाविक रूप से मनुष्य कबीले से कहीं अधिक मजबूत होता है, लेकिन 9 दुष्ट कबीलों में वे केवल मध्यम दर्जे में आते हैं। आकाश नेत्र कबीले का सबसे शक्तिशाली हथियार उनकी भौहों के बीच स्थित आंख है। यह आंख, जिसे आकाश नेत्र भी कहा जाता है, वह जगह है जहां आकाश नेत्र कबीले की सबसे शक्तिशाली ताकत एकत्र होती है। यही आकाश नेत्र कबीले के नाम का मूल है। आकाश नेत्र कबीले की नेत्र कला सभी कबीलों में सबसे शक्तिशाली है। इसे हल्के में न लें कि यह सिर्फ एक काला प्रकाश है, लेकिन यह काला प्रकाश आकाश नेत्र से आता है। अगर कोई और शक्तिशाली प्राणी होता तो आकाश नेत्र कबीले के इस शक्तिशाली प्राणी की एक नजर से ही मर जाता। रामचंद्र की जन्मजात युद्ध शक्ति मनुष्य कबीले में सर्वश्रेष्ठ में से एक है, लेकिन आखिरकार उसने अभी अभी सन्नाद क्षेत्र में प्रवेश किया था और कार्रवाई करने वाले आकाश नेत्र कबीले के शक्तिशाली प्राणी से अभी भी बहुत पीछे था। उसका जन्मजात जादुई हथियार नष्ट हो गया और रामचंद्र इसमें फंस गया, जिससे उसे गंभीर चोट लगी। उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया और हवा से गिर गया। निस्तेज दिख रहा था। महागुरु! चंद्रदेव ने चीख कर कहा और रामचंद्र की रक्षा के लिए आगे बढ़ा। महागुरु को ले जाओ और इस जगह से जल्दी निकल जाओ। आरव ने तुरंत चंद्रदेव को संदेश भेजा। चाचा, लेकिन तुम... चंद्रदेव ने हिचकिचाते हुए कहा, अगर तुम इस युद्ध में फिर से उलझ गए तो मुझे डर है कि पूरा सफेद कमल संप्रदाय इसे सहन नहीं कर पाएगा। तुरंत निकलो और यहां रुको मत। आरव का लहजा और तीव्र और जरूरी हो गया। रामचंद्र को आकाश नेत्र कबीले के शक्तिशाली प्राणी ने गंभीर रूप से चोट पहुंचाई थी और उसकी युद्ध शक्ति बहुत कम हो गई थी। अगर वह यहां रुका तो वह मदद नहीं कर सकता था, बल्कि आरव का ध्यान भटका सकता था। जब चंद्रदेव ने यह सोचा तो उसने आखिरकार मन बना लिया और चिल्लाया, सफेद कमल संप्रदाय, मेरे साथ आओ। सफेद कमल संप्रदाय सबसे पहले युद्ध क्षेत्र से हट गया। वरिष्ठ सारस, तुम्हें भी पाल चोटी के साधकों को लेकर जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए। आरव ने फिर से संदेश भेजा। किसी कारण से उसे हमेशा थोड़ा असहज महसूस हो रहा था, जैसे उसने कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज को नजरअंदाज कर दिया हो। यह घाटी भी उसे असहज कर रही थी। यह असहजता 6 दुष्ट कबीलों से नहीं आ रही थी। महागुरु वन देवता, तुम 9 फीट 9 इंच का धरती आकाश का प्रतीक बना सके, जो चरम क्षेत्र से आगे निकल गया है, इसे वाकई अभूतपूर्व कहा जा सकता है। प्रकाश भगवान ने धीरे से कहा, हालांकि तुम आज भी मरोगे। हमारे 6 दुष्ट कबीलों के सामने तुम्हारा यह बेकार प्रतीक कुछ भी नहीं है। आलमबुश राक्षस ठंडे ढंग से हंसा। उसका चेहरा भयानक था। तुम देव और राक्षस लोग वाकई सबक नहीं लेते। आरव की आंखें ठंडी और हत्या की भावना से भरी थीं। उसने कहा, ऐसा लगता है कि मैंने 10,000 तलवार शहर में पर्याप्त विदेशी प्राणियों को नहीं मारा और मैं काफी निर्मम नहीं था। यहां तक कि दुष्ट कबीलों के समूह का सामना करने पर भी आरव का उत्साह बिल्कुल कम नहीं हुआ। यहां तक कि जब अमर तलवार को दुष्ट कबीले के शक्तिशाली प्राणी ने चेहरे पर तमाचा मारा था, तब भी उसने एक शब्द नहीं कहा था। लेकिन जब आरव ने 6 दुष्ट कबीलों का सामना किया तो उसने अपने दिल की हत्या की भावना को नहीं छिपाया। हिम्मत बेपरवाही से काम करता है। देव और राक्षस योद्धाओं का समूह जोर से चिल्लाया। प्रकाश भगवान का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वन देवता चींटी, मुझे लगता है तुम मृत्यु की तलाश में हो। आलमबुश राक्षस भी गुस्से में चीखा। राक्षस कबीले की आवाजें तेज, चुभने वाली और बहुत अप्रिय थीं।
10,000 तलवार शहर का महायुद्ध देव और राक्षसों के लिए एक बड़ी अपमान था। साधना की दुनिया में मनुष्य कबीले ने उस युद्ध की कहानी को गुप्त रखा, लेकिन 9 प्राचीन कबीलों में यह बहुत फैल गई और देव और राक्षसों की बहुत चर्चा हुई। आखिरकार मनुष्य कबीले से हारना और पूरी सेना का सफाया होना गौरवशाली नहीं था। मृत्यु की तलाश तुम कर रहे हो। इसी पल भीड़ में से एक ठंडी आवाज अचानक सुनाई दी। तुरंत बाद एक 3 मीटर से अधिक लंबा आकृति निकली, जिसके पूरे शरीर में लाल प्रकाश था और गर्म सांस निकल रही थी, और वह पल भर में आलमबुश राक्षस के पीछे पहुंच गया। यह आकृति बहुत तेजी से चली और इतनी अचानक प्रकट हुई कि न केवल देखने वाले साधकों का समूह, बल्कि युद्ध क्षेत्र पर मौजूद 6 दुष्ट कबीलों के शक्तिशाली योद्धा भी प्रतिक्रिया नहीं दे सके। यह कौन है? कई दुष्ट कबीले के शक्तिशाली योद्धाओं को केवल जोर से चिल्लाने का समय मिला और वे उस आकृति का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सके, केवल एक मोटा रूपरेखा। यह लाल आकृति आलमबुश राक्षस के पीछे आई और बिना हिचकिचाए उसने अपनी हथेली फैलाई, जिसमें भयानक और नुकीले पंजे दिखे जो ठंडे प्रकाश से चमक रहे थे, और आलमबुश राक्षस के सिर को जोर से पकड़ लिया। आलमबुश राक्षस चौंक गया और उसे अपनी खोपड़ी में सिहरन महसूस हुई। बिना ज्यादा सोचे उसने अपने पंख फड़फड़ाए और दूर भाग गया। राक्षस कबीले बहुत तेज होते हैं। 9 सबसे दुष्ट कबीलों में वे सबसे अच्छे में से एक हैं। पलक झपकते ही आलमबुश राक्षस की आकृति एक काले प्रकाश में बदल गई, जो उस भयानक विशाल पंजे की छाया से मुक्त होने की कोशिश कर रही थी। अचानक आकृति के हाथ से एक चटकने की आवाज आई और वह अचानक 3 फीट लंबा हो गया। पल भर में उसने आलमबुश राक्षस की आकृति को पकड़ लिया और फिर से पकड़ लिया। फू! रक्त धुंध निकली। आ! आलमबुश राक्षस चीखा। उसकी प्रतिक्रिया पहले से ही काफी तेज थी और उसके शरीर की गतिविधियां अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थीं, लेकिन फिर भी उसे इस आकृति ने पकड़ लिया, जिसने अपने नुकीले पंजों से उसके पीठ के एक मांसल पंख को फाड़ दिया, एक बड़ा टुकड़ा उखाड़ लिया और खून टपकने लगा। यह दृश्य बहुत खूनी और दुखद था, यहां तक कि 6 दुष्ट कबीलों के शक्तिशाली प्राणियों ने भी एक गहरी सांस ली। यहां तक कि आलमबुश राक्षस की चपलता और गति के साथ वह बिना चोट के नहीं बच सका। अगर यह आकृति उनमें से किसी पर हमला करती तो कौन बच पाता? जैसे ही यह विचार उनके दिमाग में आया, युद्ध क्षेत्र फिर से बदल गया। इस लाल आकृति ने आलमबुश राक्षस के पंखों को एक पंजे से टुकड़े टुकड़े कर दिया और बिना रुके वह उसी गति से आगे बढ़ी। उसका 3 मीटर से अधिक लंबा शरीर अचानक आलमबुश राक्षस को एक विशाल अजगर की तरह लपेट लिया। खून और शक्ति उफनने लगी और अचानक ताकत लगाई गई। खट खट खट! आलमबुश राक्षस के शरीर के अंदर हड्डियों के टूटने की आवाज आई। अनगिनत नजरों के सामने आलमबुश राक्षस का शरीर पूरी तरह से निचुड़ गया और बिगड़ गया, जिसे पहचानना असंभव था। आलमबुश राक्षस की आंखें बाहर निकल आईं और लाल हो गईं। उसका चेहरा बैंगनी और नीला हो गया और उसके शरीर की सारी शक्ति तेजी से खत्म हो गई। सन्नाद क्षेत्र में कोई भी टूटी हुई अंगों को फिर से बना सकता है, यहां तक कि इतनी गंभीर चोट के बाद भी अगर ठीक होने का समय दिया जाए तो ठीक होने की आशा होती है। लेकिन इस समय आलमबुश राक्षस इस लाल आकृति से लिपटा हुआ था। चाहे वह कितना भी तेज क्यों न हो, वह मुक्त नहीं हो सका और उसे भयानक और तीव्र दर्द सहना पड़ रहा था। शू! आलमबुश राक्षस के सिर से एक आत्मा निकली जो घबराई हुई थी और दूर भागना चाहती थी। हूं! लाल आकृति ने अचानक अपना मुंह खोला और एक आग की जीभ निकाली, जो उस आत्मा को अपने मुंह में खींचकर पलक झपकते ही राख में बदल दी। आलमबुश राक्षस मर गया। आलमबुश राक्षस का पतन हुआ और एक पल के लिए तियंडी घाटी में मृत्यु जैसी शांति छा गई। यह दृश्य किसी शक्तिशाली मनुष्य की मृत्यु से कहीं अधिक चौंकाने वाला था। 6 दुष्ट कबीलों के शक्तिशाली योद्धा आसानी से शक्तिशाली मनुष्यों को दबा सकते थे। यहां तक कि रामचंद्र जैसे मनुष्य राक्षस को भी आकाश नेत्र कबीले के शक्तिशाली प्राणी ने गंभीर रूप से चोट पहुंचाई थी। और अब एक दुष्ट कबीले का शक्तिशाली प्राणी अज्ञात मूल के एक प्राणी द्वारा पलक झपकते ही सबके सामने मार दिया गया। यह फिर से कौन है? कौन वन देवता की मदद करने की हिम्मत करता है और यहां तक कि राक्षस कबीले के शक्तिशाली प्राणियों को मार देता है?
ऐसी तरकीबें बहुत क्रूर हैं। क्या यह आधा पूर्वज या महान गुरु हो सकता है? साधकों का समूह गौर से देखने लगा, लेकिन सभी स्तब्ध रह गए। सटीक रूप से कहें तो इस लाल आकृति को मनुष्य नहीं माना जा सकता था। वह 3 मीटर से अधिक लंबा था, उसके बाल आग की तरह लाल थे और उसका शरीर लाल शल्कों से ढका था जो उसके गालों तक फैले थे। केवल एक जोड़ी चमकीली आंखें खुली थीं, जो 2 मशालों की तरह थीं। यह निश्चित रूप से एक विदेशी प्रजाति थी। उस विशाल पंजे की उंगलियां उठी हुई थीं, जैसे पिघले हुए लोहे से बनी हों, जिनमें धातु की चमक थी, और पंजे का सिरा बहुत नुकीला था, जिसमें अभी भी आलमबुश राक्षस का लाल रक्त टपक रहा था। अजीब बात यह थी कि इस विदेशी प्रजाति के पास केवल बाईं ओर यह भयानक विशाल पंजा था, लेकिन दाईं ओर की हथेली सामान्य रूप से सफेद थी और यह मनुष्य की हथेली से कोई अलग नहीं दिखती थी। यह लाल आकृति एक बहुत हिंसक आभा निकाल रही थी, जिसमें खून और शक्ति उफन रही थी। यहां तक कि 6 दुष्ट कबीलों के सामने भी यह कम नहीं पड़ रही थी। कई साधकों ने इस लाल बालों वाले विदेशी को देखा और ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी प्राचीन दुष्ट कबीले का सामना कर रहे हों। क्या यह विदेशी प्रजाति भी 9 दुष्ट प्रजातियों में से एक हो सकती है? नहीं, ऐसा लगता है कि 9 प्राचीन कबीलों में से कोई भी ऐसा नहीं दिखता। यह विदेशी प्रजाति थोड़ी ड्रैगन जैसी दिखती है। अरे, अब जब तुमने कहा, मुझे कुछ याद आया। एक साधक, जिसके चेहरे पर पुरानी यादों का भाव था, बोला, मैंने सुना है कि 10,000 तलवार शहर में वन देवता ने एक बार ड्रैगन में बदलकर विदेशी प्रजाति को वश में किया था। ऐसा लगता है कि वह इस आधे ड्रैगन रूप में था। तुम्हारा मतलब है यह विदेशी प्रजाति वन देवता है? यह असंभव है। यह विचार वाकई बहुत दूर की कौड़ी था। वन देवता पथ स्वामी उसके बगल में खड़ा था, हरी कमीज और काले बालों में, जो सामने वाले लाल बालों वाले विदेशी से बहुत अलग था। अगर यह लाल बालों वाला विदेशी वन देवता है, तो यह हरे कपड़ों और काले बालों वाला कौन है? क्या यह वन देवता पथ स्वामी का अवतार हो सकता है? दरअसल कुछ साधकों ने पहले ही सत्य का अनुमान लगा लिया था। यह लाल आकृति ड्रैगन का असली रूप था। ड्रैगन कबीले का असली रूप अचानक बिना किसी रोक टोक के प्रकट हुआ। 6 दुष्ट कबीलों के शक्तिशाली प्राणियों का सामना करते हुए यह पहली बार में आधे ड्रैगन के रूप में दिखाई दिया। आसपास की चर्चाओं को सुनकर आरव का चेहरा अपरिवर्तित रहा। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि ड्रैगन का असली पहचान उजागर हो जाए। यहां तक कि अगर सारी दुनिया को पता चल जाए कि उसके पास ड्रैगन का असली रूप है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और ड्रैगन कबीला इसमें नहीं फंसेगा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि यह ड्रैगन का असली रूप ड्रैगन कबीले का युवा स्वामी है। कोई नहीं सोचेगा कि एक आधा ड्रैगन विदेशी ड्रैगन कबीले का युवा स्वामी बन जाएगा। बेशक यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। 6 दुष्ट कबीलों में कुछ लोगों को अभी भी संदेह हुआ। विच बिच्छू ने अपनी आंखें सिकोड़ी, जिसमें हल्का हरा प्रकाश चमक रहा था, जैसे वह कुछ सोच रहा हो। शुरुआत में ड्रैगन कबीले के असली रूप और संकेत के बीच का युद्ध गोपीनाथ के जाने के बाद हुआ था, इसलिए उसने ड्रैगन के असली रूप को आधे ड्रैगन में बदलते हुए कभी नहीं देखा। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने पहली बार में ड्रैगन के असली रूप को नहीं पहचाना। हालांकि गोपीनाथ इतने लंबे समय तक जीवित रहा था, वह ज्ञानी और तेज दिमाग था और उसे अभी भी हल्का हल्का लग रहा था कि सामने वाला लाल बालों वाला विदेशी, जिसके शरीर पर ड्रैगन शल्क थे, ड्रैगन कंकाल घाटी में देखे गए ड्रैगन कबीले के युवा स्वामी से संबंधित था। यह जानवर कहां से आया? आकाश नेत्र कबीले का शक्तिशाली प्राणी ठंडे ढंग से बोला। गोल्डन क्रो का तीसरा राजकुमार ने हल्के से सूंघा और बोला, इस जानवर में वाकई ड्रैगन कबीले का खून है। यह ड्रैगन कबीले द्वारा छोड़ा गया एक मिश्रित नस्ल होना चाहिए। हाँ, मैं उस समय ऐसा शक्तिशाली पात्र था। प्रकाश भगवान हल्के से मुस्कुराया और बोला, तो वह केवल धर्म क्षेत्र में है। आलमबुश राक्षस की मृत्यु केवल उसकी लापरवाही पर दोष दी जा सकती है। यह बयान खाली बात नहीं थी। अगर ड्रैगन कबीले का असली रूप अचानक प्रकट न हुआ होता, तो आलमबुश राक्षस पूरी तरह से असुरक्षित नहीं होता और उसे पलक झपकते मारना असंभव होता। इसी पल एक हल्की हवा चली और 2 काले प्रकाश की किरणें बहुत तेजी से और चुपके से ड्रैगन के असली रूप के पीछे छिप गईं।
दो किरणें अचानक प्रकट हुईं। वे धर्म क्षेत्र में दो राक्षस थे। दो राक्षस अपने आप को रोक नहीं सके और आलमबुश राक्षस का बदला लेने के लिए दृढ़ थे। इसलिए वे चुपके से आए, अपने हाथों में खंजर उठाए और ड्रैगन के असली रूप के सिर को काटने लगे। उनकी नजरों में लाल बालों वाला विदेशी बिना सिर घुमाए ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था। दोनों राक्षसों की आंखों में क्रूरता की चमक थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे लाल बालों वाले विदेशी का सिर लुढ़कते हुए और खून उफनते हुए खूनी दृश्य देख रहे हों। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी हर हरकत ड्रैगन के असली रूप की आध्यात्मिक संवेदना के सामने उजागर हो रही थी। मृत्यु की तलाश। अचानक ड्रैगन का असली रूप दो शब्द बोला और बिना सिर घुमाए उसने अपनी बांह पीछे की ओर लहराई, जैसे एक दिव्य हाथी की लंबी सूंड और तारे लुढ़काने की ताकत के साथ एक राक्षस को मारा। धम! इस राक्षस को चीखने का भी समय नहीं मिला और वह टुकड़े टुकड़े हो गया, जिससे हवा रक्त से रंग गई। केवल एक सामान्य मुक्के से उसने एक राक्षस के शरीर को चकनाचूर कर दिया। यह कैसी शक्ति थी? दूसरे राक्षस का चेहरा बहुत बदल गया। उसके पास सोचने का समय भी नहीं था कि एक ड्रैगन पंजा पहले ही उसका खंजर पकड़ चुका था और उसे चटकने की आवाज के साथ तोड़ दिया। फू! ड्रैगन पंजे फैले और राक्षस के सिर को कुचल दिया। उसकी आत्मा नष्ट हो गई और वह तुरंत मर गया। पलक झपकते ही दो और राक्षस मर गए। यह राक्षस कहां से आया? राक्षस कबीले को मारना उसके लिए चींटी कुचलने जितना आसान है? हमने उस निषिद्ध प्राणी की युद्ध शक्ति को कभी नहीं देखा, जिसे नाइट स्पिरिट कहा जाता है, लेकिन मेरी राय में यह लाल बालों वाला विदेशी निषिद्ध शब्द के योग्य है। साधकों का समूह चुपके से चौंक गया। प्रतीक सूची के लिए युद्ध की वर्तमान स्थिति शायद सभी की उम्मीदों से परे थी। सभी साधक युद्ध क्षेत्र को घूर रहे थे और किसी ने नहीं देखा कि पास में खड़ा महेंद्रनाथ के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसके मुंह के कोने थोड़े उठे हुए थे। उसकी आंखों में एक अजीब रक्त प्रकाश था और उसके शरीर के घाव बहुत पहले ठीक हो चुके थे। यह जानवर काफी रोचक है, गोल्डन क्रो का तीसरा राजकुमार ने भौहें सिकोड़कर कहा। एक ही स्तर पर वह राक्षस को इतनी आसानी से कैसे मार सकता है? आकाश नेत्र कबीले के शक्तिशाली की भौहें थोड़ी उठीं और उसने कहा, इस जीवन के राक्षस थोड़े कमजोर लगते हैं। सचमुच? ड्रैगन कबीले के असली रूप की आभा हिंसक थी और उसने जोर से चिल्लाया, तो मैं तुम्हारे आकाश नेत्र कबीले की तरकीबों को आजमाऊंगा। ड्रैगन कबीले का असली रूप यहां दुष्ट कबीले के शक्तिशाली प्राणियों को दबाने और मारने आया था और वह उनसे बात करने में समय बर्बाद नहीं करता। इसके अलावा इस आकाश नेत्र कबीले के प्राणी ने अभी अभी रामचंद्र को गंभीर रूप से चोट पहुंचाई थी और ड्रैगन कबीले का असली रूप उसे निशाना बना रहा था ताकि रामचंद्र का बदला ले सके। हम आकाश नेत्र कबीले के शक्तिशाली की भौहें सिकुड़ गईं और उसने ठंडे ढंग से कहा, तुम मृत्यु की तलाश कर रहे हो? मेरे साथ चुनौती देने की हिम्मत? मैं तुम्हें मार डालूंगा। बोलने से पहले ही ड्रैगन कबीले का असली रूप आकाश नेत्र कबीले के पास पहुंच चुका था। आकाश नेत्र कबीले के शक्तिशाली का चेहरा गंभीर हो गया। इस पल तक उसे ड्रैगन के असली रूप से निकलने वाली भयानक और जलती हुई आभा महसूस हुई, जो सब कुछ फाड़ देने और जलाने वाली थी। नहीं, इस जानवर का खून बहुत मजबूत है। आकाश नेत्र कबीले के शक्तिशाली प्राणी चौंक गए। ड्रैगन कबीले का असली रूप धर्म क्षेत्र में है, जो मौजूद 6 दुष्ट कबीलों के सन्नाद क्षेत्र के शक्तिशाली योद्धाओं से एक बड़ा क्षेत्र पीछे है। यहां तक कि पावक धर्म क्षेत्र में था, फिर भी वह 6 दुष्ट कबीलों के पीछा से नहीं बच सका। लेकिन ड्रैगन कबीले का असली रूप नाइट स्पिरिट से अलग है। ड्रैगन कबीले का असली रूप शुद्ध ड्रैगन कबीला नहीं है। उसका शरीर और खून महान जंगल राक्षस राजा की गुप्त पुस्तक पर आधारित है। यह उसका सबसे शक्तिशाली त्रुप का पत्ता है। आकाश नेत्र कबीला और राक्षस कबीला ऐसे दुष्ट कबीले हैं जो अपने शरीर या खून के लिए नहीं जाने जाते। अगर ड्रैगन कबीले का असली रूप उनके पास पहुंच जाता है तो वे बहुत खतरे में होंगे। इस आकाश नेत्र कबीले के शक्तिशाली प्राणी की भौहों के बीच अचानक एक दरार दिखाई दी। वह भयानक आकाश नेत्र फिर से खुला और उसमें ऐसा लग रहा था जैसे अराजकता भरी हो। अनगिनत रहस्यमयी प्रतीक उभर रहे थे, जैसे संसार अब भी बना हो।
एक काला प्रकाश फूटा। चाहे ड्रैगन का असली रूप कितना भी तेज क्यों न हो, वह नेत्र कला से तेज नहीं हो सकता। जिस पल तीसरी आंख खुलती है, नेत्र कला पहले ही पहुंच चुकी होती है। इस समय दोनों पक्ष बहुत करीब थे, लगभग कुछ इंच की दूरी पर, और चकमा देने का समय नहीं था। ड्रैगन के असली रूप का चेहरा अपरिवर्तित रहा। उसकी आंखें चमकीली थीं, दो जलती हुई आग की गेंदें जलीं और दो लाल किरणें फूटीं। अलौकिक शक्तियों की ताकत हर जगह थी। मशाल ड्रैगन की आंख ड्रैगन कबीले के असली रूप द्वारा जागृत एक जन्मजात अलौकिक शक्ति थी। हम इस अशुद्ध खून वाले ड्रैगन कबीले के वंशज ने वाकई झूलोंग वंश की जन्मजात अलौकिक शक्तियों को जागृत किया। गोपीनाथ की आंखें चमकीं और वह और अधिक संदिग्ध हो गया। गोल्डन क्रो का तीसरा राजकुमार ठंडा हंसा। हाँ हाँ, यह जानवर बहुत अज्ञानी है। मशाल ड्रैगन की आंख का उपयोग करके आकाश नेत्र कबीले की नेत्र कला से मुकाबला करना मृत्यु की तलाश है। संसार की सभी नेत्र कलाओं में आकाश नेत्र कबीला सबसे सम्मानित है। मशाल ड्रैगन की आंख की शक्ति कई नेत्र कलाओं में शीर्ष मानी जाती है, लेकिन अगर इसकी तुलना आकाश नेत्र कबीले की नेत्र कलाओं से की जाए तो निश्चित रूप से यह उनके सामने टिक नहीं सकती। आखिरकार आकाश नेत्र कबीले की माथे पर स्थित आकाश नेत्र उनके खून का सार और अलौकिक शक्तियों को समेटे हुए है। धम! गोल्डन क्रो के तीसरे राजकुमार के बोलने से पहले ही दो लाल किरणें काले प्रकाश से जोर से टकराईं, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। आह! युद्ध क्षेत्र पर एक चीख सुनाई दी और एक आकृति लड़खड़ाते हुए लगातार पीछे हटने लगी। हाँ हाँ, मैंने पहले ही कहा था, यह नीच प्राणी आकाश नेत्र कबीले के साथ नेत्र कला में मुकाबला करके मुसीबत मोल ले रहा है। गोल्डन क्रो का तीसरा राजकुमार व्यंग्य कर रहा था, लेकिन अचानक उसका चेहरा बदल गया और उसकी मुस्कान जम गई। 6 दुष्ट कबीलों के शक्तिशाली प्राणियों ने भी अपनी आंखें चौड़ी कीं, अविश्वास के भाव प्रकट करते हुए। नेत्र कलाओं का युद्ध वाकई पहले पल में ही तय हो गया, लेकिन 6 दुष्ट कबीलों के शक्तिशाली प्राणियों की सोच के विपरीत जो चीख कर हारा, वह ड्रैगन कबीले का असली रूप नहीं था, बल्कि आकाश नेत्र कबीले का शक्तिशाली प्राणी था। यह कैसे संभव है? प्रकाश भगवान ने गहरी भौहें सिकोड़कर बुदबुदाया। यह जानवर केवल धर्म क्षेत्र में है। वह केवल एक नेत्र कला से आकाश नेत्र कबीले के शक्तिशाली प्राणी को कैसे चोट पहुंचा सकता है? रक्तलता कबीले का शक्तिशाली प्राणी भी चौंक गया और उलझन में पड़ गया। यह मशाल ड्रैगन की आंख नहीं हो सकती। गोल्डन क्रो का तीसरा राजकुमार गंभीर स्वर में बोला, मशाल ड्रैगन की आंख इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती। सटीक रूप से कहें तो ड्रैगन के असली रूप से फूटी नेत्र कला वाकई मशाल ड्रैगन की आंख नहीं थी, बल्कि झुझाओ की आंख थी, क्योंकि उसकी आंखों में एक मशाल प्रकाश पत्थर था जो एक प्रगति का खजाना था, और इसका मूल शायद सृष्टि के हरे कमल से भी पुराना था। आकाश नेत्र कबीले की नेत्र कला वाकई मशाल ड्रैगन की आंख से अधिक मजबूत है, लेकिन मशाल ड्रैगन की आंख जो मशाल पत्थर के साथ एकीकृत थी, उसकी शक्ति दोगुनी से अधिक हो गई थी। अगर यह आकाश नेत्र कबीले का एक पथ स्वामी होता जो एक ही स्तर पर होता, तो शायद इस टक्कर से ही आकाश नेत्र कबीले की माथे की आंख अंधी हो जाती। लेकिन अब यह आकाश नेत्र कबीले का शक्तिशाली प्राणी केवल दर्द में दिख रहा था। उसकी आकाश नेत्र से रक्त की एक बूंद बह रही थी, लेकिन उसे गंभीर चोट नहीं लगी थी। अगर उसे ठीक होने का समय दिया जाए तो वह निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। हालांकि ड्रैगन कबीले का असली रूप उसे कोई मौका नहीं देगा। नेत्र कला की कठिन टक्कर के बाद ड्रैगन कबीले के असली रूप का चेहरा उदासीन था। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। उसने आगे कदम बढ़ाया, अपने ड्रैगन पंजे फैलाए और आकाश नेत्र कबीले के शक्तिशाली प्राणी के सिर के ऊपर पकड़ लिया। फू! ड्रैगन पंजे नुकीले थे और तुरंत आकाश नेत्र कबीले के शक्तिशाली प्राणी के सिर को भेद दिया। उसकी चेतना के समुद्र को चकनाचूर कर दिया और उसकी आत्मा को नष्ट कर दिया। ड्रैगन कबीले का असली रूप लगातार फट पड़ा, एक और शक्तिशाली दुष्ट कबीले के प्राणी को मार डाला। वरिष्ठ! आकाश नेत्र कबीले के कई सदस्य गुस्से में थे और आश्चर्य में चीखे, गूंज! गूंज! गूंज!
आकाश नेत्र कबीले के दर्जनों सदस्यों, चाहे वे धर्म क्षेत्र में हों या सन्नाद क्षेत्र में, ने एक साथ अपनी आकाश नेत्र खोली और तुरंत भयानक शक्ति फट पड़ी। पल भर में तियंदी कांपने लगा और एक दिल दहलाने वाली आभा उतरी। ड्रैगन कबीले के असली रूप की आध्यात्मिक संवेदना ने चेतावनी दी और वह बहुत पहले चला गया था। उसकी आकृति चमकी और वह 6 दुष्ट कबीलों के शिविर में घुस गया। शू 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 काले प्रकाश की किरणें उतरीं, लेकिन ड्रैगन के असली रूप को नहीं मार सकीं। इसके बजाय वे चुड़ैल कबीले, गोल्डन क्रो और रक्तलता कबीले के कुछ सदस्यों को गंभीर रूप से चोट पहुंचाईं, जो चकमा नहीं दे सके। केवल देव, जो अपने शक्तिशाली शरीर और खून पर निर्भर थे, और राक्षस, जो अपनी शारीरिक गतिविधियों और गति पर निर्भर थे, इन काले प्रकाशों से नहीं मारे गए। तुम आकाश नेत्र लोग पागल हो गए हो, अपनी आंखें बंद करो। गोल्डन क्रो का तीसरा राजकुमार गुस्से में गरजा। आपको पता होना चाहिए कि एक बार नेत्र कला शुरू हो जाए तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। यहां तक कि आकाश नेत्र कबीले के कई शक्तिशाली सदस्यों ने देखा कि उनकी नेत्र कलाएं अन्य दुष्ट कबीलों के शक्तिशाली सदस्यों की ओर जा रही थीं और गलती से दूसरों को चोट पहुंचा रही थीं। वे असहाय थे। इस घटना के बाद सैकड़ों दुष्ट कबीले के शक्तिशाली प्राणियों के शिविर में अराजकता फैल गई। बेशक बहुत सारे काले प्रकाश भीड़ में देखने वालों की ओर गए। यहां तक कि भालू कबीले के शक्तिशाली प्राणी भी आकाश नेत्र कबीले की नेत्र कला का सामना नहीं कर सके, और मनुष्य कबीले के कई साधक तो और भी बुरे हाल में थे। यहां तक कि कुछ शक्तिशाली प्राणी जो सन्नाद अवस्था में पहुंच चुके थे, आकाश नेत्र कबीले की नेत्र कला से तुरंत मारे गए और अप्रत्याशित आपदा का शिकार हुए। सफेद कमल संप्रदाय और पाल संप्रदाय के साधक पहले ही पीछे हट चुके थे और बच गए। दूसरी ओर अराजकता का फायदा उठाकर ड्रैगन कबीले का असली रूप एक चुड़ैल कबीले के शक्तिशाली प्राणी के पास आया, अपने ड्रैगन पंजे फैलाए और चुड़ैल कबीले के शक्तिशाली प्राणी के सिर को पकड़ लिया। तुम नीच, हिम्मत कैसे हुई? शक्तिशाली चुड़ैल ने अपनी सफेद हड्डी की छड़ी लहराई और कुछ बुदबुदाया। एक बहुत ही अजीब और दुष्ट मंत्र का जाप किया। उसकी हड्डी की छड़ी पर एक गहरे हरे रंग की हथेली तेजी से बनने लगी। हाओ! ड्रैगन कबीले का असली रूप अचानक आकाश की ओर गरजा, एक जोरदार और स्पष्ट गर्जना के साथ जो सोने को चीर सकती थी और पत्थरों को तोड़ सकती थी। ड्रैगन की गर्जना गूंजी, कान फोड़ने वाली थी। शक्तिशाली चुड़ैल का पूरा शरीर हिल गया, उसकी आंखें बाहर निकल आईं और पल भर में उनमें रक्त की रेखाएं दिखाई देने लगीं। ड्रैगन की गर्जना ड्रैगन कबीले की सबसे शक्तिशाली मारक तकनीक है। ड्रैगन की गर्जना की आवाज सभी प्रजातियों को झकझोर सकती है। अगर यह एक मनुष्य साधक होता इस दूरी पर, यह ड्रैगन गर्जना सीधे उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देती। यह शक्तिशाली चुड़ैल भी अच्छा नहीं महसूस कर रहा था। उसकी आंखें रक्त से भरी थीं और उसके नाक, मुंह के कोनों और कानों से लाल रक्त धीरे धीरे बह रहा था। चुड़ैल कबीला अपने खून और शरीर के लिए नहीं जाना जाता। इसके अलावा वह अपना गुप्त मंत्र पूरा करने से पहले ही ड्रैगन की गर्जना से रुक गया और वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया। ड्रैगन कबीले का असली रूप रुका नहीं, उसका चेहरा ठंडा था। ड्रैगन की गर्जना खत्म होने से पहले भयानक ड्रैगन पंजे पहले ही उतर चुके थे और तुरंत शक्तिशाली चुड़ैल कबीले के प्राणी को टुकड़े टुकड़े कर दिया। एक शक्तिशाली चुड़ैल कबीले का प्राणी मर गया। चुड़ैल कबीले और आकाश नेत्र कबीले जैसे दुष्ट कबीले अपने शरीर और खून के लिए मजबूत नहीं होते। एक बार ड्रैगन कबीले का असली रूप उनके पास पहुंच जाए तो वे बहुत खतरे में होंगे। ड्रैगन कबीले का असली रूप आया, सभी को मार रहा था। बेशक मौजूद 6 दुष्ट कबीलों में ड्रैगन कबीले का असली रूप अजेय नहीं था और उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। राक्षस और गोल्डन क्रो जैसे कबीले बहुत तेज हैं और ड्रैगन के असली रूप की गति के साथ भी वह उन्हें कम समय में नहीं पकड़ सकता। रक्तलता कबीले ने अपने असली रूप में बदलने के बाद अनगिनत और घनी लताएं बनाईं। यहां तक कि अगर आप उसकी एक लता काट दें तो आप उसकी जड़ों को चोट नहीं पहुंचा सकते और उसके पास पहुंचना मुश्किल है। देवों की बात करें तो वे अपने मांस और खून के लिए जाने जाते हैं। यहां तक कि अगर ड्रैगन का असली रूप उनके साथ करीबी युद्ध में लड़े तो उसे हिलाना और मारना मुश्किल होगा।
इसलिए केवल चुड़ैल कबीला और आकाश नेत्र कबीला ही ऐसे कबीले हैं जो ड्रैगन कबीले के असली रूप के साथ करीबी युद्ध में वास्तव में लड़ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, 6 दुष्ट कबीलों के लोग दुष्ट कबीले के शक्तिशाली प्राणियों के नेतृत्व में धीरे धीरे शांत हो गए, अपनी गठन को स्थिर किया और देवों को मुख्य बल के रूप में उपयोग करके ड्रैगन कबीले के असली रूप का सामना करने लगे। रक्तलता कबीले ने कई लताओं को नचाया जो ड्रैगन कबीले के असली रूप को लगातार बांध रही थीं और उसकी जगह को सीमित कर रही थीं। गोल्डन क्रो और राक्षस कबीले ड्रैगन कबीले के असली रूप को लगातार परेशान कर रहे थे। चुड़ैल कबीला और आकाश नेत्र कबीला धीरे धीरे बाहर की ओर हट गए, ड्रैगन कबीले के असली रूप से दूरी बनाई और नेत्र कलाएं और जादू टोना शुरू कर दिया। ड्रैगन के असली रूप का चेहरा गंभीर हो गया। वह अच्छी तरह जानता था कि एक बार 6 दुष्ट कबीलों की गठन बन जाए, वह एक अंतहीन और कठिन युद्ध में फंस जाएगा और शायद वह एक भी दुष्ट कबीले के प्राणी को नहीं मार पाएगा। पावक को बचाने की तो बात ही छोड़ दें। छोटे नीच, देखें तुम्हारे पास और क्या तरकीबें हैं। देव कबीले का एक बूढ़ा आदमी जिसके बाल सफेद थे लेकिन वह उत्साह में था, लंबा कद था और उसके शरीर में सुनहरा खून उफन रहा था। वह ड्रैगन कबीले के असली रूप की ओर दौड़ा और मुक्का मारने लगा। इस मुक्के से एक चमकीला सुनहरा प्रकाश फूटा, जैसे एक ड्रैगन पैदा हुआ हो। हवा कांप रही थी। देवों का खून, शक्ति और मांस बहुत मजबूत हैं, यहां तक कि देव कबीले का एक बूढ़ा आदमी भी इतना भयानक हमला कर सकता है। बूढ़े कुत्ते, तुम मुझे गाली देने की हिम्मत करते हो? ड्रैगन का असली रूप न तो चकमा दिया और न ही टाला। उसकी आंखें बर्फीली थीं और ठंडी चमक से भरी थीं। अचानक उसने अपनी हथेली फैलाई और देव कबीले के बूढ़े आदमी के मुक्के को पकड़ लिया। उसने ठंडी आवाज में कहा, मुझे लगता है तुम जीने से तंग आ चुके हो। अब मैं तुम्हें मृत्यु की ओर भेजता हूं। तुम छोटे जानवर इतने घमंडी हो। अपनी ताकत से तुम मुझे मारना चाहते हो। मेरे देव कबीले का यह बूढ़ा आदमी तिरस्कार भरा दिख रहा था। युद्ध शुरू होने के बाद से ड्रैगन कबीले के असली रूप के हाथों 30 से अधिक दुष्ट कबीले के प्राणी मर चुके थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर धर्म क्षेत्र में थे। इसके अलावा ड्रैगन के असली रूप के हाथों कोई शक्तिशाली देव नहीं मरा था। ड्रैगन का असली रूप मुस्कुराया और उसकी फैली हुई हथेली में एक धूसर धुंध जमा हो गई। यह साधारण दिख रही थी और इसमें से कोई भयानक शक्ति नहीं निकल रही थी। यह क्या है? देव कबीले का बूढ़ा आदमी थोड़ा भौहें सिकोड़कर बोला। हालांकि उसे इस धूसर धुंध का मूल नहीं पता था, उसे हल्का हल्का असहज महसूस हो रहा था। पलक झपकते ही ड्रैगन के असली रूप की हथेली ने देव कबीले के बूढ़े आदमी के मुक्के को कसकर पकड़ लिया और धूसर धुंध ने उसे तेजी से ढक लिया। कोई अनुभव नहीं? देव कबीले का शक्तिशाली प्राणी थोड़ा चौंका। उसका शक्तिशाली मुक्का धूसर धुंध से टकराया, लेकिन वह नरम और कमजोर था और शक्ति गायब हो गई, जैसे समुद्र में डूब गई हो। हालांकि यह हमला ड्रैगन के असली रूप को चोट नहीं पहुंचा सका। ड्रैगन के असली रूप द्वारा छोड़ी गई धूसर धुंध ने भी उसे चोट नहीं पहुंचाई। हाँ 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 हाँ, देव कबीले का बूढ़ा आदमी जोर से हंसा। उसका चेहरा मजाक उड़ाने वाला था। यह कैसी बकवास जादू है? इसे दिखाकर तुम अपनी बेइज्जती करा रहे हो। तुम... देव कबीले के बूढ़े आदमी की आवाज अचानक रुक गई। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसकी आयु एक सांस में 1000 साल की गति से कम हो रही थी और इसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। यह क्या हो रहा है? ऐसा कैसे? देव कबीले का बूढ़ा आदमी सहज रूप से पीछे हटा। ड्रैगन कबीले के असली रूप से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ड्रैगन कबीले का असली रूप उसका मुक्का कसकर पकड़े हुए था, जैसे हड्डी पर चिपकने वाला कीड़ा, और करीब से पीछा कर रहा था। धूसर धुंध हमेशा देव कबीले के बूढ़े आदमी के साथ उलझी रही। इस समय अन्य दुष्ट कबीले के शक्तिशाली प्राणियों ने भी इस देव कबीले के बूढ़े आदमी की असामान्यता को देख लिया। वरिष्ठ, आपका चेहरा! प्रकाश भगवान ने अपनी आंखें चौड़ी कीं, जिनमें डर की एक झलक थी। अनगिनत लोगों की नजरों के सामने देव कबीले के बूढ़े आदमी का चेहरा नंगी आंखों से देखने योग्य गति से तेजी से बूढ़ा हो रहा था। मूल रूप से चमकदार चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देने लगीं। आयु अचानक कम हो गई। जैसे जैसे आयु कम होती गई,
खून और शक्ति भी कम होने लगी। देव कबीले का बूढ़ा आदमी थोड़ा धीमा प्रतिक्रिया दे रहा था और ड्रैगन कबीले के असली रूप की उलझन से मुक्त होने में विफल रहा। अब समय बीतने के साथ उसके पास मुक्त होने की और भी कम ताकत थी। हो! देव कबीले का बूढ़ा आदमी अपना मुंह खोलना चाहता था, चीखना चाहता था, मदद मांगना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज बहुत बूढ़ी हो गई थी और उसके गले की गहराई से एक अजीब आवाज निकली। मौजूद सभी लोग महसूस कर सकते थे कि देव कबीले के बूढ़े आदमी से जीवन तेजी से निकल रहा था। जल्द ही देव कबीले का बूढ़ा आदमी अपनी आंखें खुली रखकर हवा से गिर गया। उसका शरीर मृत और शांत था, उसमें कोई जीवन शक्ति नहीं बची थी और वह आंखें खुली रखकर मर गया। यह देव कबीले का बूढ़ा आदमी अपनी मृत्यु तक यह नहीं समझ सका कि उसे किस तरह का जादू मारा। यह कैसी तरकीब है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है कि यह आयु को कम करता है। वह केवल धर्म क्षेत्र में है और उसके द्वारा डाला गया जादू एक सन्नाद क्षेत्र के शक्तिशाली प्राणी की आयु को भी कम कर सकता है। इसके अलावा यह आयु कम होने की गति बहुत तेज है। 6 दुष्ट कबीलों के शक्तिशाली प्राणी चौंक गए। वे हजारों सालों से चले आ रहे हैं और तरह तरह की प्रजातियों और जादू देख चुके हैं। उनकी जानकारी के बावजूद उन्होंने ऐसी भयानक तरकीब कभी नहीं देखी थी। सब लोग अपना संयम मत खो, गोल्डन क्रो का तीसरा राजकुमार गहरे स्वर में बोला। यह जादू इतना शक्तिशाली है कि इसने उसे बहुत खर्च किया होगा। वह इतने कम समय में इसे फिर से नहीं डाल पाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। ड्रैगन कबीले के असली रूप की आवाज गूंजी, बहुत ठंडी थी। तुम दुष्ट कबीलों को उजाड़ की ताकत का स्वाद चखाता हूं। हू! ड्रैगन का असली रूप जल्दी से जादू सूत्र बनाया और उसके शरीर को केंद्र मानकर एक बहुत ही अजीब जादुई शक्ति की लहर चारों ओर फैल गई। हवा में धूसर लहरें दिखाई दीं, जैसे पानी की लहरें हर जगह लहरा रही थीं। ड्रैगन कबीले के असली रूप ने ड्रैगन कंकाल घाटी में प्रवेश करने के बाद एक बार उजाड़ छोड़ा था, जिसने ड्रैगन कबीले के बुजुर्गों को भी चौंका दिया था। उजाड़ की भयावहता के कारण ड्रैगन के बुजुर्गों ने उसके साथ एक समझौता किया था कि ड्रैगन कंकाल घाटी में कोई ड्रैगन नहीं छोड़ा जाएगा। आखिरकार उजाड़ में आयु अपरिवर्तनीय रूप से कम हो जाती है। यह बहुत भयानक है। कोई भी बिना कारण अपनी आयु कम नहीं करना चाहता। अब 6 दुष्ट कबीलों से घिरा हुआ ड्रैगन कबीले का असली रूप अब कोई संकोच नहीं करता। उजाड़ की शक्ति तुरंत फट पड़ती है और 6 दुष्ट कबीलों की ओर उमड़ पड़ती है। इस युद्ध क्षेत्र में ड्रैगन कबीले के असली रूप को गलती से किसी को चोट पहुंचाने की चिंता नहीं करनी पड़ती। 6 दुष्ट कबीले ठीक उसके बगल में थे और उजाड़ से सबसे पहले ढके जाने वाले 6 दुष्ट कबीलों के शक्तिशाली प्राणी थे। क्या 6 दुष्ट कबीलों के शक्तिशाली प्राणियों के चेहरे बदल गए? गोल्डन क्रो और राक्षस कबीलों ने अपनी शारीरिक चालों का उपयोग करके जल्द से जल्द दूर भाग गए। चुड़ैल कबीला और आकाश नेत्र कबीला पहले ही बाहरी हिस्सों में पीछे हट चुके थे और बच गए, लेकिन देव कबीले और रक्तलता कबीले के कुछ सदस्य इतने भाग्यशाली नहीं थे। देव कबीले हमेशा ड्रैगन के असली रूप के साथ करीबी युद्ध में थे और उजाड़ के फटने पर वे तुरंत इसके आवरण में आ गए। रक्तलता कबीले ने अपने असली रूप में बदलने के बाद जमीन में जड़ें जमा ली थीं, जिससे वे हिल नहीं सकते थे और उजाड़ ने उन्हें ढक लिया। उजाड़ में फंसना ऐसा था जैसे कीचड़ में फंस जाना। उनकी शारीरिक गति की गति तुरंत बहुत धीमी हो गई, जिससे हिलना और भागना मुश्किल हो गया। उजाड़ के केंद्र में कुछ देवों और रक्तलताओं की आयु एक सांस में 1000 साल की गति से तेजी से कम हो रही थी। जहां भी धूसर लहरें बहतीं, वहां जीवन तेजी से मुरझा रहा था। हालांकि 9 दुष्ट प्रजातियों की युद्ध शक्ति अविश्वसनीय है और उन्होंने युगों तक दुनिया पर राज किया है। प्रत्येक प्रजाति की अलग अलग ताकत, खून और शरीर है। यहां तक कि दुष्ट कबीलों की आयु भी बहुत भिन्न होती है। उदाहरण के लिए 9 दुष्ट कबीलों में ड्रैगन कबीला और कुन कबीला सबसे लंबी आयु वाले हैं, जबकि रक्तलता कबीले की आयु सबसे कम होती है। रक्तलता कबीला पौधों से विकसित हुए आत्माओं का समूह है। इसके अलावा प्राचीन काल के कठोर पर्यावरण में उन्होंने प्राणियों के खून और मांस के सार को लूटने के लिए कई अत्यंत क्रूर तरीके विकसित किए, जिससे वे एक विशाल कबीले में विकसित हुए।
लेकिन मूल रूप से रक्तलता कबीले की आयु लंबी नहीं होती, जो मनुष्यों से बहुत अलग नहीं है। दूसरे शब्दों में, यहां मौजूद रक्तलता कबीले के पथ स्वामी की आयु केवल लगभग 10,000 साल की होती है। यहां तक कि रक्तलता कबीले के शक्तिशाली प्राणियों की आयु भी केवल 20,000 साल से कुछ अधिक होती है। उजाड़ जादू के दायरे में फंसने पर अन्य प्रजातियां भी अपनी आयु में कमी झेलती थीं, लेकिन वे अभी भी टिक सकती थीं। उदाहरण के लिए, देव अपने शक्तिशाली शरीर और खून पर निर्भर करते हुए उजाड़ के आवरण से मुक्त होने के लिए कठिन संघर्ष करते थे। कुछ शक्तिशाली देव पहले ही बच निकले थे, लेकिन उजाड़ ने रक्तलता कबीले को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसे घातक कहा जा सकता है। रक्तलता कबीला जमीन में जड़ें जमाए हुए था, अपनी अनगिनत लताओं पर निर्भर करके दूसरों से लड़ रहा था। हिलने में असमर्थ, वे उजाड़ से ढक गए और केवल अपनी आयु को तेजी से कम होते हुए देख सकते थे। आरव के करीब मौजूद रक्तलता कबीले के कुछ पथ स्वामी की आयु 10,000 साल से अधिक थी, लेकिन वे केवल कुछ सांसों में मर गए। एक सांस 1,000 साल, 10 सांसें 10,000 साल। यहां आए रक्तलता कबीले के अधिकांश शक्तिशाली प्राणी 10,000 साल से अधिक उम्र के हैं। वे कितनी सांसें टिक सकते हैं? यहां तक कि कुछ रक्तलता कबीले के शक्तिशाली प्राणियों ने प्रतिक्रिया दी, मानव रूप में बदल गए और उजाड़ के दायरे से बचने की पूरी कोशिश की। उनकी आयु बहुत कम हो गई, उनका खून और शक्ति कम हो गई और उनके चेहरे तेजी से बूढ़े हो गए। ऐसा कैसे? रक्तलता कबीले का एक शक्तिशाली प्राणी दूर भाग गया, अपने शरीर की स्थिति को महसूस करते हुए। उसने आंखें फाड़कर अविश्वास में चीखा, मैं इस जादू के दायरे से बाहर निकल चुका हूं और मेरी आयु बहाल नहीं हो सकती। यह जादू बहुत दबंग है। यह तुम्हारी आयु को अपरिवर्तनीय रूप से नुकसान पहुंचाता है। प्रकाश भगवान भी बच निकला था और डर के साथ बोला। सामान्य रूप से उनकी साधना का स्तर इस लाल बालों वाले विदेशी से ऊपर था, लेकिन यहां तक कि वे इस जादू से बचने के लिए डर रहे थे। रक्तलता कबीला अपने सदस्यों को एक एक करके गिरते हुए देख रहा था, पूरा शरीर कांप रहा था। यह नहीं पता था कि यह गुस्से से था या डर से, लेकिन उन्होंने दांत पीस कर कहा, इस लाल बालों वाले विदेशी को मारना होगा। यह जानवर उस तथाकथित वन देवतापत स्वामी से भी अधिक भयानक है। गोल्डन क्रो का तीसरा राजकुमार भी गंभीर स्वर में बोला, मारो मारो। कई रक्तलता कबीले के योद्धाओं की आयु कम हो गई थी और वे क्रोध और हत्या की भावना से भरे थे। उन्होंने अनगिनत रक्तलताएं फैलाईं और सीधे देखने वालों की भीड़ में घुस गए। प्रत्येक रक्तलता के शीर्ष पर मानव चेहरा था, जिसने अपना खूनी मुंह खोला और एक साधक के सिर को काट लिया, और दांतों की परतें लगातार सिकुड़ रही थीं। पलक झपकते ही उसने मनुष्य साधक को अपने पेट में निगल लिया, उसे जीवन के सार में बदल दिया, जो रक्तलता कबीले के शक्तिशाली प्राणी के खून और शक्ति को फिर से भर रहा था। यह साधना की दुनिया के सभी प्रमुख संप्रदायों और शक्तियों के लिए एक आपदा थी। अधिकांश साधकों को रक्तलता कबीले की हत्या का विरोध करना मुश्किल लग रहा था। नाचती हुई लताएं, यहां तक कि साधकों के सभी पीछे हटने के रास्तों को रोक सकती थीं, उन्हें फंसाकर अंत में निगल लेती थीं। इस दौरान यहां तक कि कई सन्नाद अवस्था में पहुंचे शक्तिशाली प्राणी भी नहीं बच सके और रक्तलता कबीले के शक्तिशाली प्राणियों द्वारा निगल लिए गए, जिनके शरीर का कोई निशान नहीं बचा। भीड़ में अराजकता फैल गई। यह वाकई एक अप्रत्याशित आपदा थी। अनगिनत साधकों के चेहरे भयभीत थे। वे चीख रहे थे, गर्ज रहे थे, गाली दे रहे थे और अपने प्राण बचाने के लिए भाग रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये दुष्ट कबीले, जो मूल रूप से वन देवता पथ स्वामी को मारने की कोशिश कर रहे थे, अचानक मुड़कर उन पर हमला करेंगे। प्राचीन युद्ध बहुत दूर की बात है। कई साधकों ने भूल लिया था कि दुष्ट कबीले को दुष्ट कबीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी युद्ध शक्ति अविश्वसनीय होती है। वे भयानक और डरावने होते हैं और उनके पास कोई संकोच नहीं होता। दुष्ट कबीले के साथ मिलकर काम करना बाघ की खाल मांगने जैसा है। बिना पूर्ण ताकत के आप एक पल में दुष्ट कबीले के साथ खड़े हो सकते हैं और अगले पल में आप उनका भोजन बन सकते हैं। रक्तलता कबीला हत्या पर उतर आया, चाहे आप किसी भी संप्रदाय या परिवार से हों या किसी बड़े धर्म से।
यहां तक कि सुपर संप्रदायों के प्रतिभाशाली और दुष्ट लोग भी उनकी नजरों में छींटियों जैसे थे। इस पल में, चाहे वह स्वर्गीय उल्का संप्रदाय हो, तलवार संप्रदाय हो, वायु व बिजली महल हो या मृतक साधक संप्रदाय, सभी के साधक मारे गए। जब आरव ने यह दृश्य देखा, उसका चेहरा ठंडा था और उसके दिल में कोई हलचल नहीं थी। अभी कुछ देर पहले ये सुपर संप्रदाय इतने घमंडी थे और धमकी दे रहे थे कि वे यहां आरव और पावक को मार डालेंगे। पलक झपकते ही उनका ऐसा हाल हो गया। यह सब उनकी अपनी गलती थी। हालांकि उजाड़ के बाहरी हिस्सों में आयु कम होने की गति बहुत धीमी थी। कोई भी दुष्ट कबीला बिना कारण अपनी आयु बर्बाद करने के लिए इसमें कदम नहीं रखना चाहता था। उजाड़ की शक्ति की मदद से 6 दुष्ट कबीलों के सभी शक्तिशाली प्राणी पीछे हटने पर मजबूर हो गए। आरव की आकृति चमकी और 9 फीट 9 इंच का धरती आकाश का प्रतीक उसकी रक्षा कर रहा था। वह जल्दी से पावक के पास पहुंचा और उसे उठाने की कोशिश करना चाहता था। हालांकि उसने पावक की बांह पकड़ी और उसे उठाया, लेकिन वह उसे खींच नहीं सका। हालांकि जल कमल का असली रूप ड्रैगन के असली रूप के शरीर जितना मजबूत नहीं था और न ही ड्रैगन के असली रूप के खून जितना भयानक था, इसकी अपनी ताकत को कम नहीं आंका जाना चाहिए। पावक को उठाने की तो बात ही छोड़ दें, यहां तक कि एक पहाड़ को उठाना भी कोई समस्या नहीं थी। पावक का चेहरा बदल गया और वह कराह उठा। आरव की आंखें सिकुड़ गईं। इस बार उसने पावक को खींचने में असफल रहा, बल्कि पावक के शरीर पर बंधी जंजीरों को और उकसाया। लोहे का घेरा अचानक कस गया और उसकी नोकें फिर से पावक के मांस में चुभ गईं, जिससे लाल रक्त की धाराएं बहने लगीं। आरव चिंतित हो गया। अगर उसे पावक को बचाना है तो उसे यह जंजीर तोड़नी होगी। हालांकि उजाड़ भयानक है, ड्रैगन के असली रूप की जादुई शक्ति अंतहीन नहीं है और यह लंबे समय तक नहीं टिक सकती। 6 दुष्ट कबीलों के शक्तिशाली प्राणी बाहरी हिस्सों में पहरा दे रहे थे। प्रत्येक हमले के लिए तैयार था। जैसे ही उजाड़ खत्म होगा, वे फिर से हमला करेंगे। युद्ध शुरू होने के बाद से सैकड़ों दुष्ट कबीले के लोगों में से 100 से अधिक मर चुके थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर धर्म क्षेत्र में पथ स्वामी थे। दुष्ट कबीले के ज्यादा शक्तिशाली प्राणी नहीं मरे थे। दूसरे शब्दों में, अगर वे 6 दुष्ट कबीलों के शक्तिशाली प्राणियों को फिर से घेरने का इंतजार करते, तो आरव और पावक अभी भी बहुत खतरे में होते। आरव ने गहरे स्वर में कहा, पावक, थोड़ा सहन करो, मैं इस जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता हूं। पावक ने अपने होंठ सिकोड़े और सिर हिलाया। आरव ने सृष्टि कमल मंच को कसकर पकड़ा और पावक के शरीर पर बंधी जंजीरों पर जोर से मारा। खन, चिंगारियां उड़ने लगीं। आरव का पूरा शरीर हिल गया और उसे एक विशाल प्रतिक्रिया बल महसूस हुआ जो उसके शरीर में घुस रहा था। उसकी हथेलियां सुन्न हो गईं और सृष्टि कमल मंच लगभग उसके हाथों से उड़ गया। हा 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 हा! यह दृश्य देखकर प्रकाश भगवान जोर से हंस पड़ा। वन देवता, ये व्यर्थ चीजें मत करो। यह स्वर्गीय भगवान ताला हमारे देव कबीले का खजाना है। यहां तक कि जादुई हथियार भी इसे मुश्किल से तोड़ सकते हैं। तुम्हारा सृष्टि कमल मंच इससे बहुत नीचे है। यहां तक कि जब 6 दुष्ट कबीलों के शक्तिशाली प्राणियों ने आरव को पावक के पास आते देखा, तो वे घबराए नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि जब तक स्वर्गीय ताला नहीं खुलता, पावक कभी इस जगह से नहीं जा सकता। आरव भी जानता था कि यह सृष्टि कमल मंच की ताकत की कमी के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए कि मूल सृष्टि का हरा कमल नष्ट हो गया था और अब केवल एक कमल मंच बचा था, इसलिए इसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से बहुत कम थी। मैं बस यह मानने को तैयार नहीं हूं कि मैं एक टूटी हुई ताला नहीं खोल सकता। जैसे ही आरव का दिमाग हिला, ड्रैगन का असली रूप संवेदना कर गया। यह महसूस करते हुए कि शरीर में ज्यादा जादुई शक्ति नहीं बची थी, उसने उजाड़ छोड़ना बंद कर दिया। उसकी भौहों का केंद्र खुला और एक कांस्य चौकोर तिपाई उभरी। यह कांस्य चौकोर तिपाई आरव ने दाकियान के खंडहरों में पाई थी और इसका मूल अज्ञात था। हालांकि तिपाई दरारों से भरी थी और टूटी हुई थी, इसका टूटा हुआ शरीर अभी भी बहुत कठोर था और कोई जादुई हथियार इसे चोट नहीं पहुंचा सकता था। इस कांस्य चौकोर तिपाई को आरव ने एक बार 10,000 तलवार शहर में इस्तेमाल किया था और कई साधकों ने इसे देखा था।
कांस्य चौकोर तिपाई को चढ़ाने के बाद ड्रैगन के असली रूप और उसके बीच का संबंध लगभग निश्चित हो गया था और इसे छिपाया नहीं जा सकता था। लेकिन इस समय कोई और रास्ता नहीं था, केवल कांस्य चौकोर तिपाई को निकालकर कोशिश करनी थी। ड्रैगन के शरीर में खून और शक्ति उफनने लगी। उसने कांस्य चौकोर तिपाई को लहराया, अपनी पूरी ताकत से फट पड़ा और स्वर्गीय भगवान ताले पर जोर से मारा। खन, एक जोरदार धमाका। स्वर्गीय भगवान ताला बरकरार था और इसके बजाय उसने एक चमकीला सुनहरा प्रकाश फटाया। शक्तिशाली प्रतिक्रिया बल ने ड्रैगन के असली रूप को लगभग उलट दिया। ड्रैगन के असली रूप का शारीरिक खून कितना मजबूत है, लेकिन फिर भी उसका पूरा हाथ सुन्न हो गया था और उसका रक्त संचार रुक गया था। पावक की गर्दन और अंगों को फिर से कई नुकीली कांटों ने छेद दिया और लाल रक्त उफनने लगा, लेकिन पावक ने दांत पीस लिए और कोई आवाज नहीं की। हम प्रकाश भगवान ने गर्व से कहा, मेरे देव कबीले के इस अनमोल खजाने को तुम जैसे टूटे फूटे धातु के टुकड़े से कैसे छुआ जा सकता है? तुम जितनी ज्यादा ताकत लगाओगे, स्वर्गीय भगवान ताला से उतना ही बड़ा प्रतिक्रिया बल सहन करोगे। उसके बोलने के तुरंत बाद प्रकाश भगवान सहित 6 दुष्ट कबीलों के शक्तिशाली प्राणी फिर से घेर कर हमला करने लगे। उजाड़ के बिना 6 दुष्ट कबीलों के शक्तिशाली प्राणियों को अब कोई संकोच नहीं था। वे सभी हत्या की भावना से भरे थे और युद्ध क्षेत्र के केंद्र में आरव ड्रैगन कबीले के असली रूप और पावक को घूर रहे थे। स्थिति तेजी से गंभीर हो रही थी। अगर वे इस बार टिक नहीं सके तो आरव और अन्य 2 लोग मर जाएंगे। अरे, वह कांस्य चौकोर तिपाई कुछ जानी पहचानी लगती है। ऐसा लगता है कि 10,000 तलवार शहर में वन देवता पतस्वामी ने इस तिपाई को देव कबीले के नेता के खिलाफ इस्तेमाल किया था। इस लाल बालों वाले विदेशी और वन देवता पत स्वामी का क्या संबंध है? कुछ साधकों ने पहले ही असामान्यता को देख लिया था। आरव ने अपनी आंखें सिकोड़ी और एक उपाय पर विचार करने लगा। जितनी गंभीर स्थिति हो उतना ही शांत रहना चाहिए। इसी पल एक धीमी और कर्कश आवाज आरव के कानों में गूंजी, आरव, पीछे हटो। यह वीरमदेव था। आरव सहज रूप से पीछे हट गया और वीरमदेव की ओर देखने लगा। इस समय वीरमदेव पहले की आत्मदोष और नाराजगी से जाग चुका था। अपने हाथ में जगरूप राक्षस तलवार पकड़े हुए उसकी पुतलियां गहरी काली थीं और वह आगे बढ़ा, जिसमें भयानक राक्षसी शक्ति थी। आरव का दिल हिला। प्रकाश भगवान ने एक बार कहा था कि यहां तक कि महायान पूर्वजों का जादुई हथियार भी इस स्वर्गीय भगवान ताले को नहीं तोड़ सकता, लेकिन जगरूप राक्षस तलवार कोई जादुई हथियार नहीं है, बल्कि एक सम्राट का हथियार है जो जादुई हथियार से भी अधिक शक्तिशाली है। सम्राट का हथियार कहलाता है। वीरमदेव ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और सीधे तलवार उठाकर मारने लगा। जगरूप राक्षस तलवार एक काले प्रकाश में बदली और स्वर्गीय भगवान ताले की ओर कटी। उसी समय 6 दुष्ट कबीलों के शक्तिशाली प्राणी भी दौड़ पड़े और हमला करने लगे। वन देवता, देखें तुम्हारे पास और क्या तरकीबें हैं। पहले इस लाल बालों वाले जानवर को मारो और देखो यह क्या है। 6 दुष्ट कबीलों के शक्तिशाली प्राणी जोर से चिल्लाए, हत्या की भावना से भरे हुए, और उनके दिल में गुस्सा भरा हुआ था। एक दुष्ट और प्राचीन कबीले के रूप में उन्होंने पहले कभी ऐसी हानि नहीं झेली थी। वे सभी एक जादू से पीछे हटने पर मजबूर हो गए थे। इस समय वीरमदेव ने कार्रवाई की और स्वर्गीय भगवान ताले की ओर काटा। आरव का 9 फीट 9 इंच का धरती आकाश का प्रतीक भयंकर युद्ध के बाद घावों से भरा हुआ था और वह 6 दुष्ट कबीलों के शक्तिशाली प्राणियों का सामना करने में पूरी तरह असमर्थ था। ड्रैगन के असली रूप की आंखें मशाल की तरह तेज थीं। उसके शरीर में खून और शक्ति उफन रही थी और समुद्र की लहरों की तरह गर्जना की आवाज थी और उसकी आभा लगातार बढ़ रही थी। हड़ खून समुद्र की लहरों की तरह है। इतना मजबूत खून और शक्ति। 6 दुष्ट कबीलों के शक्तिशाली प्राणी भी चौंक गए। हम प्रकाश भगवान ने कोई डर नहीं दिखाया और ठंडे ढंग से बोला, यह सिर्फ इतना है कि मेरा खून समुद्र की लहरों की तरह है। इसमें डरने की क्या बात है? मेरा खून भी इस स्तर तक विकसित हो चुका है। हड़ प्रकाश भगवान के शरीर के भीतर से भी समुद्र की लहरों की तरह गर्जना की आवाजें आईं। उसका खून और शक्ति उफनने लगी और उसकी गति भयानक थी। हालांकि
ड्रैगन के असली रूप की गति अभी भी तेजी से बढ़ रही थी, रुकने का कोई संकेत नहीं था। ड्रैगन कबीले के असली रूप के चारों ओर लाल राक्षसी शक्ति उपन रही थी और लुढ़क रही थी। जलती हुई आग में भयानक और डरावने प्राचीन राक्षस राजाओं का एक समूह, जिनकी आंखें मोहक थीं और जीवंत दिख रही थीं, तेजी से जमा होने लगा। जंगली बैल राक्षस राजा, पत्थर भालू राक्षस राजा, विशाल अजगर राजा, रक्तवानर राक्षस राजा, दिव्य घोड़ा राक्षस राजा, अंधेरा बाघ राक्षस राजा, हवा चीता राक्षस राजा, जंगली समुद्र का ड्रैगन राजा, समुद्र दबाने वाला कछुआ। 9 राक्षस राजा आग से पैदा हुए और एक एक करके उतरे। उनके शरीर शक्तिशाली आभा से भरे थे, उनके पंजे नुकीले थे, उनकी राक्षसी आंखें क्रूर प्रकाश से चमक रही थीं और वे ड्रैगन कबीले के असली रूप को घेरे हुए थे। हालांकि केवल 9 राक्षस राजा थे, 6 दुष्ट कबीलों के शक्तिशाली योद्धाओं के घेरे का सामना करने में उनकी गति में कोई कमी नहीं थी। खून की दृष्टि। दूर भाग चुके साधकों के समूह ने यहां की हलचल को महसूस किया और पीछे मुड़कर देखने लगे। उनके चेहरे भय से पीले पड़ गए। यह वन देवता है, यह लाल बालों वाला विदेशी निश्चित रूप से पथ स्वामी वन देवता है। यह खून की दृष्टि बहुत चौंकाने वाली थी और केवल आरव ने ही इसे संप्रभु महाद्वीप पर कभी छोड़ा था। हालांकि उनके सामने की खून की दृष्टि में साधकों की कल्पना से 2 और भयानक राक्षस राजा थे। सभी जानते थे कि वन देवता पथ स्वामी के अलावा कोई और ऐसी दृष्टि विकसित नहीं कर सकता था। क्या यह हो सकता है कि यह लाल बालों वाला विदेशी वन देवता पथ स्वामी का अवतार है? हाय! इस संभावना के बारे में सोचकर साधकों का समूह सांस रोक नहीं सका। यह भयानक है। वह सिर्फ एक जंगली मार्शल गुरु है, फिर भी इतना शक्तिशाली है। और इस लाल बालों वाले विदेशी की युद्ध शक्ति और भी भयानक है। अगर दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तो यह व्यक्ति कैसा अस्तित्व है? यह वाकई संभव है। एक साधक ने गंभीर स्वर में कहा, मत भूलो, प्रचार स्थल पर युद्ध के बाद पथस्वामी वन देवता का ड्रैगन खून पूरी तरह से गायब हो गया था। अब ऐसा लगता है कि उसने शायद ड्रैगन खून का उपयोग करके इस अवतार को बनाया होगा। वाकई अनंत राक्षस के योग्य है। युद्ध क्षेत्र पर 6 दुष्ट कबीलों के शक्तिशाली प्राणी भी चौंक गए। 9 राक्षस राजाओं की खून की दृष्टि से उन्हें जो झटका लगा, वह अभी के उजाड़ जादू से कम नहीं था। क्या यह खून की दृष्टि है? कैसी खून की दृष्टि इतना बड़ा हंगामा पैदा कर सकती है और इन 9 घमंडी भयानक और डरावने राक्षसों को छोड़ सकती है? इन राक्षसों में कई सबसे सामान्य प्रजातियां हैं, लेकिन इन राक्षसों का सामना करने पर यहां तक कि 6 दुष्ट कबीलों के शक्तिशाली प्राणियों को भी अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। गर्ज! इसी पल ड्रैगन कबीले का असली रूप अपना मुंह खोलने लगा और 9 राक्षस राजा भी एक साथ अपने मुंह खोलने लगे, एक धरती को हिलाने वाली गर्जना छोड़ते हुए। 6 दुष्ट कबीलों के शक्तिशाली योद्धा इस गर्जना से झकझोर गए और एक साथ अपनी आवाज खो बैठे, यहां तक कि सांस लेना भी भूल गए। कुछ सबसे नजदीकी दुष्ट कबीलों के प्रतीक पथ स्वामी इस गर्जना को सहन नहीं कर सके और उनके 7 छिद्रों से खून बहने लगा। उनकी आत्माएं नष्ट हो गईं और वे तुरंत मर गए। उनके शरीर हवा से गिर गए।